Thus we can observe, thus we can observe if some particles are projected from same height, from same height with same speed, they reaches the ground with same speed, comma, they reaches the ground with same speed whatever same speed ground with same speed whatever may be the angle of their projection, whatever be the angle of their projection। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, अगर किसी हाइट से वो फेंका गया हो तो उसका जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड पे पहुंचने का वो क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे में किसी ने क्या किया, एक पार्टिकल को यहां से फेंका, ये टावर है सपोज, इस टावर पर खड़ा होके इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, u से प्रोजेक्ट कर दिया। जब ये पार्टिकल रेड वाला यहाँ पहुंचा तो इसका वेलोसिटी मान लो v1 हो गया था। ठीक है, किसी ने क्या किया, एक ब्लू वाले पार्टिकल को इधर की तरफ इस एंगल से फेंक दिया। ठीक है, जब ब्लू वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा ग्राउंड पे तो इसका वेलोसिटी मान लो v2 था। ठीक है, और एक रेड वाला पार्टिकल है जिसको मैंने इसको रेड नहीं करता हूँ, ब्लैक करता हूँ। ब्लैक वाला पार्टिकल है जिसको मैंने इधर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, इधर की तरफ फेंक दिया u वेलोसिटी से फेंक दिया। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, ब्लैक वाला वेलोसिटी, ये मान लो v3 है। ठीक है क्या? यस सर। तो क्या ये ब्लैक वाला वेलोसिटी एंड ब्लू वाला वेलोसिटी इक्वल होगा क्या? होगा? यस और नो? तुम किसी भी यस एंगल से फेंको इसको, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा, मान लो नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी, ये नीचे की तरफ एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है, मैंने सबको नीचे की तरफ लगा दिया है, बट ऐसे नीचे की तरफ नहीं होगा। यहाँ कुछ वेलोसिटी v1 है, नेट वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये v1 जो रेड वाला पार्टिकल उसी का नीचे की तरफ होगा, क्योंकि मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका है। यहाँ पे जब नीचे पहुंचेगा तो कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ब्लू वाले का। मैं सिर्फ v2 लिखता हूँ, डायरेक्शन में नहीं लिखता हूँ। ब्लू वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v2 था और ब्लैक वाले पार्टिकल का वेलोसिटी v3 था। तो क्या सारे पार्टिकल का वेलोसिटी, ऑप्शन है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3? क्या सारे वेलोसिटीज इक्वल होंगे? यस सर। है ना? तुम किसी वेलोसिटी सेम होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए और हाइट सेम होना चाहिए, तुम किसी भी एंगल पे फेंक दो तुम। ठीक है, किसी ने इसको, एक पार्टिकल को, ये ब्राउन पार्टिकल है, किसी ने नीचे की तरफ फेंक दिया इसको। ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिया u वेलोसिटी से। ठीक है, u से, तो ये मान लो v4 से पहुंच गया यहाँ पे, v4 से, तो क्या इक्वल होगा v4 के ये? ठीक है क्या? ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4। एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी एंगल से तुम फेंको वेलोसिटी बराबर होगा। ठीक है क्या? यस सर। चलो इसको नोट फिगर बना लेना इसका।
मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगाया है, ठीक है। वेक्टर साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये वेक्टर साइन लगाऊंगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी यहाँ पे, एक्चुअल में स्पीड सबके इक्वल होंगे, ठीक है। बात समझ में आया? Thus we can observe some particles projected from same height then same speed, same height with same speed, they reaches the ground with same speed not velocity, ठीक है। अगर कोई वेलोसिटी लिख देगा तब वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शंस भी होते हैं क्या? यस और यस नो? सर। डायरेक्शंस भी होते हैं, तो यस डायरेक्शन सर। सबके डिफरेंट होंगे। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, v1 ज्यादा अच्छा रहेगा, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4, ऐसा लिख दूं क्या? है ना, ये मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आया? तो ये ऐसा हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि v1 इज इक्वल टू v2 हो जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज सारे इक्वल होंगे, दैट इज स्पीड सारे पार्टिकल का इक्वल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। यस सर। चलो, अब है हमारे पास सब मोस्ट जनरल फॉर्म है प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन इंक्लाइन प्लेन। किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, ये मोस्ट जनरल केस है। अगर हम इसका फार्मूला याद कर लें तो हमको पीछे का कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी में करना है तुम लोगों को, तो यही फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। बस इस ये मोस्ट जनरल फार्मूला है ये, ठीक है। उसमें सब कुछ एंगल वैंगल तुमको पता चल जाएगा, केस दे देगा तो उसमें डाल देंगे और तुरंत आ जाएगा। फॉर्मूला याद भी करना है तो हम लोग ये फॉर्मूला याद करेंगे, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये बड़ा बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। बट ऐसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, बट अगर याद करना है तो यही याद कर लेंगे जनरल, सब केस के लिए याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस एक के लिए याद कर लेंगे, सबका हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे द मोस्ट जनरल फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखना हेडिंग, प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, projectile thrown on an inclined plane, projectile thrown on an inclined plane, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो किया, ये प्लेन इंक्लाइन था, कुछ ज्यादा इंक्लाइन कर दिए, थोड़ा कम करते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ब्लू वाला लाइन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ध्यान से देखना ये। और ये मैं इधर भी ये वर्टिकल बना रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अच्छा, मैं ब्राउन से इस ब्राउन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ इधर, ये क्या है, ब्राउन लाइन से परपेंडिकुलर लाइन है ये, ठीक है क्या। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल को इस इंक्लाइन ब्राउन वाले इंक्लाइन प्लेन पे फेंका गया किसी एंगल से, इसको मैं पाथ को ग्रीन कर देता हूं, किसी एंगल से फेंका गया तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा, है ना, इंक्लाइन प्लेन है, ये आके गिर गया यहाँ पे। हमारे घर में जो बाइक चढ़ाने के लिए सीढ़ी जो रहता है नीचे, कुछ ऐसा इंक्लाइन रहता है क्या? किसी बच्चे ने यहाँ से एक पत्थर को फेंका तो क्या ऐसे जाके ऊपर जाके गिर जाएगा क्या? यस और नो? ठीक है, तो ऐसे गिर गया। मान लेते इसका वेलोसिटी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ये इस डायरेक्शन में है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में है, और ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इसको मैं मान लेता हूं कि हॉरिजॉन्टल से, ये जो हॉरिजॉन्टल है हमारा एक्स है, एक्स से ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, एक्स से एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहा था अल्फा एंगल, ठीक है। और जो इंक्लाइंड है, ये जो एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, ये बीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। अल्फा बीटा समझ में आया क्या क्या एंगल है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं
वो कितना एंगल बना रहा है x से, वो अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है बात? अगर मैं ये पूछूं, यस ये सर। बताओ कि इंक्लाइंड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, जो ये इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड प्लेन है, उसके साथ ही कितना एंगल बना रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा अल्फा माइनस बीटा क्या? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है सबको? ये हमारा y वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि बताओ कितने टाइम के बाद यहाँ पे आके गिरा पत्थर, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बताओ कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ इस जो ये इंक्लाइंड प्लेन है उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस गया, वो मतलब y डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये जो पॉइंट है, क्या ये मैक्सिमम सेपरेशन है क्या प्रोजेक्टाइल का और इस इंक्लाइंड प्लेन का? यही मैक्सिमम सेपरेशन होगा, यस और नो? ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम सेपरेशन क्या हुआ है इंक्लाइन और प्रोजेक्टाइल के बीच में, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये पूछ सकता है। इसको मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि इंक्लाइंड पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो मतलब कि ये रेंज पूछ रहा है क्या, इंक्लाइंड प्लेन पे कितना ये रेंज, इसको यहाँ मैं लिखता हूँ ये आर, ये पूछ सकता है वो। ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि बताओ कितने एंगल पे मैं फेंकू इसको कि मैक्सिमम रेंज होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसको वर्टिकल, जब मैं इसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव करूंगा उसमें बीटा को अगर 0 कर दूं, मतलब कि जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल बन गया क्या, है ना, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो मैं बस बीटा अल्फा की वैल्यू डाल डाल के हम लोग सारे केस को डिराइव कर सकते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलो, तो यहां से सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले पैरामीटर्स को बताना। ठीक है, मैं इस एक्सिस को एक्स प्राइम मान रहा हूं, जो इंक्लाइंड है उसको मैं एक्स प्राइम मान लेता हूं, और इस डायरेक्शन को मैं वाई प्राइम मान लेता हूं। अब मैं जो कैलकुलेशन करूंगा, मेरे को तो एक्स प्राइम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना, तो एक्स प्राइम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सारे पैरामीटर्स को मैं एक्स प्राइम डायरेक्शन में लिख दूं क्या, यस और नो? यस एक्स प्राइम में लिख दूं। ये जो एस मैंने लिखा है मैक्सिमम सेपरेशन, क्या वो वाई प्राइम डायरेक्शन में है, यस और नो? तो मैं अब सारे के सारे पैरामीटर्स को मैं एक्स प्राइम डायरेक्शन और वाई प्राइम डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बताना कि जो एक्सेलरेशन है हमारा वो तो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाई की तरफ है, यस और नो? यस सर। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसको मैं जी ले लेता हूँ। ये क्या है, नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन है इसका। अब मैं चाहता हूं कि y प्राइम की तरफ एक्सेलरेशन लिखूं, किसकी तरफ, y प्राइम की तरफ मैं एक्सेलरेशन को लिखूं, इस डायरेक्शन में लिखूं मैं एक्सेलरेशन को, y प्राइम डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बताना जरा। ये एंगल पता करना होगा इसके लिए, यस और नो? और ये एंगल कितना हो जाएगा, मैंने बताया था कि दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं मैं, तो उसके बीच का भी एंगल थीटा होता है क्या? दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल होता है, ऐसा बताया था क्या, यस और नो? बोलो। नो सर। आवाज नहीं जा रहा? नो सर। नो सर, नो सर। हो गया सर। हो गया। तो ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा, दो लाइंस के बीच जो एंगल बनेगा उनके परपेंडिकुलर के बीच भी वही एंगल बनेगा। इसको मिटा दूं अब मैं, चलो, ठीक है। अच्छा, ये एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो अब ये बताना ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल बीटा है, यानी कि ये ब्लू वाला लाइन और ये ब्लू वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये ब्राउन वाला लाइन और ये ब्लैक वाला लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच अगर बीटा एंगल बना है तो ये भी एंगल बीटा होगा क्या? यस और नो? बोलो। देखो ना, ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक्स के और एक्स प्राइम के। आवाज जा रहा है सबको? यस सर, समझ गया सर। समझ गया? ये बीटा एंगल बनेगा यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं जी को लिखूं, यानी एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में लिखूं, तो बीटा के डायरेक्शन में बीटा एंगल पे जी का इफेक्ट कितना हो जाएगा? जी कॉस बीटा क्या? यस सर। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर ये है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? एक्स प्राइम का अपोजिट है, निगेटिव एक्स प्राइम। जी साइन थीटा क्या? ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो गया? जी कॉस थीटा, एंड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया? जी साइन थीटा। क्लियर है? बस यही काम करना था। अब हमारा सारा काम आसान है। अब हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, ये एक्स प्राइम के डायरेक्शन में और वाई प्राइम के डायरेक्शन में सारे पैरामीटर्स को, ठीक है। तो लिखना इन एक्स प्राइम डायरेक्शन, इन एक्स प्राइम इन एक्स प्राइम डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना, सिर्फ और सिर्फ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेशन स्टार्ट किया, फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों को, ठीक है। अब मैं मोस्ट जनरल फॉर्म, मैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट जनरल है ये, ठीक है। बात समझ में आया? बाकी सारी चीजें सेम ही हो रही है, अभी तक कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है, बस प्रैक्टिस हो रहा है तुम लोगों का यहाँ पे, ठीक है, कैसे लिखना है सारे डायरेक्शंस में। तो एक्स प्राइम डायरेक्शन में अगर मैं यू एक्स लिखूं, ठीक है, यू एक्स प्राइम लिखूं, क्या लिखूं मैं? इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट में, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स प्राइम, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा? इस डायरेक्शन में अगर लिखना है तो ये तो अल्फा माइनस बीटा एंगल बना रहा है इंक्लाइन से, और ये इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मैं इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको क्या लिखूंगा? इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, दैट इज यू एक्स प्राइम, दिस इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या? यस और नो? बोलो। यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो, मैं इस चीज को जो भी यहाँ पे मैंने किया है उसको मैं इधर बना देता हूँ, लाइन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में तुम्हारा u था, इनिशियल u था, ठीक है। और ये वाला एंगल जो तुम बोले, कितना एंगल बोले अल्फा माइनस बीटा एंगल बोल रहे हो क्या? ये इंक्लाइंड के बीच में और अल्फा माइनस बीटा। तो इस डायरेक्शन में ये एक्स प्राइम डायरेक्शन है, तो मैं यू एक्स प्राइम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या? यस सर। यू एक्स प्राइम यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आया समझ में? तो यू एक्स प्राइम हो गया यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड में मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा ए एक्स प्राइम, एक्सेलरेशन ए एक्स प्राइम। अब एक्स प्राइम डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, देखो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? इधर एक्सेलरेशन है ना, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस वाले डायरेक्शन को, वाई प्राइम डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो जी साइन थीटा को मैं निगेटिव लिखूंगा क्या? यही एक्सेलरेशन देखो अपोजिट डायरेक्शन में है एक्स प्राइम के, जी साइन थीटा। तो एक्स प्राइम कितना हो जाएगा? माइनस जी साइन थीटा क्या? यस और नो? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, उस समय एक्स 0 हो जा रहा था, एक्स प्राइम लिख रहा हूं, ये हो गया माइनस जी साइन थीटा। थर्ड में मैं वेलोसिटी लिखना चाहता हूं वी एक्स प्राइम। वी एक्स प्राइम विल बी यू एक्स प्राइम प्लस
ए एक्स प्राइम इंटू टी क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब प्राइम की डायरेक्शन में काम कर रहा हूं मैं, तो सब में प्राइम लगा दिया, एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अब, यू एक्स प्राइम, यू नो दैट यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस ऑफ ए एक्स इज जी साइन थीटा, सो जी साइन थीटा इंटू टी। ऐसा लिखूंगा क्या, कोई दिक्कत? सॉरी, जी नो सर। साइन थीटा नहीं है ये बीटा है क्या, ये तो बीटा एंगल है ना, तो ये बीटा हो जाएगा क्या, मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ, ये तो बीटा एंगल है, तो ये सब क्या होगा, बीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा। क्लियर है, ये भी एक्स क्या हो जाएगा, ये बीटा होगा, नॉट थीटा तो कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है क्या, बात समझ में आया? दिस विल बी बीटा ना, ये बीटा एंगल है, बीटा एंगल पे इफेक्ट क्या होगा, जी कॉस बीटा, और उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, जी यस सर। साइन बीटा, जी साइन बीटा, ठीक है। तो ये हो गया जी कॉस बीटा, यहाँ पे जी साइन बीटा, ठीक है, माइनस जी साइन बीटा। अब u कॉस और एक्स प्राइम डायरेक्शन में जी साइन बीटा हो गया, क्लियर है। यहाँ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए x डायरेक्शन में, तो x प्राइम डायरेक्शन में x प्राइम, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्राइम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स प्राइम इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। यू एक्स पता है तुम लोगों को, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, यू एक्स पता है, टाइम बता देगा हम लोगों को, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स भी पता है, टी बता देगा, तो हम लोग एक्स प्राइम निकाल लेंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा सा फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, बस मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आवाज जा रहा है ठीक से? ये हो गया चौथा। पांचवा में, अगर हमको एक्स प्राइम मैक्सिमम चाहिए, एक्स प्राइम मैक्सिमम, तो क्या रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा क्या, एक्स मैक्स रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, यस और नो, बोलो, नहीं आया समझ में? यस सर। ये हो जाएगा रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या करना हो, कितने टाइम तक हवा में रहा, टी टाइम तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है मान लो, तो टी टाइम तक हवा में रहा, तो मैं स्मॉल टी की जगह पे क्या डाल दूंगा, यू एक्स प्राइम कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स प्राइम कैपिटल टी स्क्वायर क्या। और कैपिटल टी कैसे निकालेंगे हम लोग कैपिटल टी निकालेंगे वाई प्राइम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे हम, जीरो, क्या जहां से चला वहीं पे आ गया फिर से, है ना, वाई डायरेक्शन में पहले जीरो से चला, फिर से वाई जीरो हो गया क्या, वाई प्राइम जीरो हो गया क्या, ये सुनो, जब यहाँ पे पहुंचा ये तो फिर से वाई प्राइम जीरो हो गया, ठीक है। वाई प्राइम को जीरो कर दूंगा तो वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एक्स प्राइम दैट इज रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं इसमें, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन करता हूं, इन, इसको मैं घेर देता हूं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल नहीं, इन वाई प्राइम डायरेक्शन, इन वाई प्राइम डायरेक्शन, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू वाई प्राइम, ये क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, देखो तो इनिशियल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये यू वाई प्राइम दिस इज इक्वल टू यू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या, यस और नो। इस डायरेक्शन में इधर u से फेंके हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, u ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, यस और नो। ये u कॉस अल्फा माइनस बीटा था, तो इधर क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यू आई प्राइम क्या हो गया, u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सेकेंड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वाई प्राइम दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये नीचे की तरफ है, ऊपर डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे डायरेक्शन को क्या लूंगा मैं, ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, जी ऑफ कॉस बीटा,
तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जी कॉस बीटा। ठीक है, थर्ड में मैं अगर वी वाई प्राइम लिखूंगा तो ये हो जाएगा यू वाई प्राइम प्लस ऑफ ए वाई प्राइम इंटू टी। ठीक है, तुमको यू वाई प्राइम पता है और ए वाई प्राइम भी पता है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इससे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, फोर्थ में मैं लिखूँ वाई वाई प्राइम, दिस विल बी इक्वल टू यू वाई प्राइम इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई प्राइम टी स्क्वायर। ठीक है, और फिफ्थ में अगर मैं इस y प्राइम को 0 कर दूं तो हमारे पास क्या जाएगा, यू वाई प्राइम कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो जाएगा, ये y प्राइम 0 हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए वाई प्राइम इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू 0 आएगी जो कि मैंने जब से फेंका था। ठीक है, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू t प्राइम सॉरी कैपिटल T, दिस इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये t इज इक्वल टू 2 यू वाई प्राइम डिवाइडेड बाई 2 यू वाई प्राइम डिवाइड बाई ए वाई, क्या डिवाइड बाई ए वाई प्राइम। अब यू वाई प्राइम ए वाई प्राइम तुम लोग को पता है, हम लोग इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास t आ जाएगा, और इस t को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। तो समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, कि थोड़ा थोड़ा आया? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है, कल इसको फिर से रिवाइज कर लें एक बार। ठीक है, इसको नोट कर लो ओके सर। और एक बार घर पे देखना, आराम से बैठ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे पिक्चर को नोट कर लो अच्छे से, सारे डिटेल्स को, ये भी नोट कर लेना, इधर वाला पिक्चर भी, ये भी नोट कर लेना। इसमें मैंने सारे पैरामीटर्स एक्स प्राइम डायरेक्शन में और वाई प्राइम डायरेक्शन में लिख दिए हैं। अब इन्हीं को यूज करके हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, रेंज भी कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, यही सारे चीज यूज करके सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग डिराइव करेंगे, और याद करना होगा तो उन्हीं एक्सप्रेशंस को याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा है प्रोजेक्टाइल में, अब हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। रिलेटिव मोशन के बाद दो तीन क्लास लगेगा, काइनेमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स से मजा आया क्या? यस सर। है ना, और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं थ्योरीज को और भी अच्छा करने के लिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है।